आदाब, गुड इवनिंग दोस्तों। द सिनेमा शो का नया एपिसोड लेकर मैं हाजिर हूँ। आइए जानते हैं सिनेमा वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है। शुरुआत यादों के गलियारे से करते हैं। मधुर भंडारकर की क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म चांदनी बार की रिलीज को कल 19 साल पूरे हो गए। मधुर ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करके इसे याद किया। इस वीडियो में फिल्म की लीड एक्ट्रेस तब्बू के कुछ कंपाइल्ड सीन्स हैं। चांदनी बार साल 2001 में रिलीज हुई थी और उसने 4 नेशनल अवार्ड्स जीते थे। फिल्म में तब्बू के अलावा अतुल कुलकर्णी का भी मेजर रोल था। ये एक बार गर्ल की कहानी थी जो एक गैंगस्टर के प्यार में होती है। बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की नई फिल्म हरामी का ट्रेलर 28 सितंबर को रिलीज हुआ। ये एक इंडो अमेरिकन फिल्म है। ये मुंबई के स्लम एरिया में रहने वाले उन छोटे छोटे बच्चों की कहानी है जिनसे मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर चोरी करवाई जाती है। कहानी है एक ऐसे गिरोह की जो बच्चों के हाथ पैर तोड़कर उनसे या तो चोरी करवाता है या भीख मंगवाता है। फिल्म में इमरान हाशमी के अलावा नवोदित कलाकार रिजवान शेख, धनश्री पाटिल, हर्ष राजेंद्र राणे और आशुतोष गायकवाड़ काम कर रहे हैं। फिल्म को डायरेक्ट श्याम मदिराजू ने किया है। ये फिल्म बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। शैतान और वजीर जैसी फिल्मों के डायरेक्टर बिजॉय नाम्बियार की नई फिल्म कब रिलीज होगी ये तय हो गया है। फिल्म का नाम है तैश। ये 29 अक्टूबर को ZEE5 पर रिलीज होगी। खास बात यह है कि ये फिल्म 2 तरीकों से रिलीज होगी, फीचर फिल्म की तरह भी और 6 एपिसोड वाली सीरीज की तरह भी। इसमें पुलकित सम्राट, हर्षवर्धन राणे, जिम सर्द, कृति खरबंदा और संजीदा शेख जैसे एक्टर्स काम कर रहे हैं। तैश एक रिवेंज ड्रामा फिल्म है। गुलशन देवैया और सागरिका घाटगे की फिल्म फुट फेरी का ट्रेलर आ गया है। ये फिल्म 24 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। ये एक टीवी फर्स्ट फिल्म है, यानी किसी भी OTT प्लेटफॉर्म या थिएटर की जगह ये फिल्म डायरेक्टली टीवी पर रिलीज होगी, एंड पिक्चर्स चैनल पर। ये एक पुलिस ऑफिसर के एक सीरियल किलर को चेज करने की कथा है। ये सीरियल किलर सिर्फ लड़कियों को मार रहा है और उनकी टांगे काट रहा है और खुद को फुट फेरी कहता है। भारतीय मूल के हॉलीवुड डायरेक्टर M. नाइट श्यामलन उन डायरेक्टर्स में से हैं जिनके हर नए प्रोजेक्ट का सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। उनकी आखिरी फिल्म ग्लास थी जो साल 2019 में आई थी। अब उनके नए प्रोजेक्ट का पता चल गया है। उन्होंने खुद ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। फिल्म का नाम होगा ओल्ड। फिल्म जुलाई 2021 में रिलीज होगी। श्यामलन द सिक्स्थ सेंस और साइंस जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। बिग बॉस का 14वां सीजन कुछ एक दिन में शुरू ही होने वाला है। अक्टूबर के पहले हफ्ते से ये शो एयर होना शुरू होगा। इस बार के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट आ गई है। लिस्ट में कुल 13 नाम हैं। रूबीना दिलायक, अभिनव शुक्ला, शार्दुल पंडित, शहजाद देओल, जिया मानिक, जैस्मिन भसीन, निशांत सिंह मलकानी, पवित्र पुनिया, एजाज खान, राहुल वैद्य, जान कुमार सानू, सारा गुरपाल और निक्की तांबोली। इनमें से 8 लोग टेलीविजन की दुनिया से हैं, एक पंजाबी एक्ट्रेस हैं और एक साउथ की एक्ट्रेस, एक मॉडल हैं और 2 सिंगर्स। कोर्ट केसेस कंगना रनौत का पीछा नहीं छोड़ रहे। अभी BMC के साथ कोर्ट केस चल ही रहा था कि कंगना के ऊपर एक और मुकदमा दर्ज हो गया। कंगना ने कृषि बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को टेररिस्ट कहा था। ट्वीट करके लिखा था, प्रधानमंत्री जी, कोई सो रहा हो उसे जगाया जा सकता है, जिसे गलतफहमी हो उसे समझाया जा सकता है, मगर जो सोने की एक्टिंग करे, ना समझने की एक्टिंग करे, उसे आपके समझाने से क्या फर्क पड़ेगा। ये वही आतंकी हैं। CAA से एक भी इंसान की सिटीजनशिप नहीं गई, मगर इन्होंने खून की नदियां बहा दी। इसी ट्वीट की वजह से कर्नाटक में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। कंगना के खिलाफ IPC के सेक्शन 44, 108, 153, 153A और 504 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। सिंगर सोना महापात्रा उन लोगों की लिस्ट में शामिल हो गई हैं जिनकी कंगना रनौत से ठनी हो। उन्होंने हाल ही में ट्विटर पर बताया कि कंगना ने उनको ब्लॉक कर दिया है, जिसके जवाब में कंगना की बहन रंगोली ने सोना के कमेंट्स की आलोचना की और उन्हें बिलो एवरेज जंक कहा। जवाब में सोना ने रंगोली के लिखे का स्क्रीनशॉट शेयर किया और कुछ लिखा, जिसका सार ये था कि बहन को बढ़ावा देने वाली कंगना नेपोटिज्म की फ्लैग बेयरर तो नहीं ही हो सकती। सोना ने यह भी कहा कि मेरी बहनें मेरी तरफ से नहीं बोलती, ना ही लोगों को ट्रोल करती हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में एक मेजर अपडेट आया है। सुशांत की विसरा जांच एम्स के एक पैनल ने की थी। इसकी रिपोर्ट आज जारी हुई है। इसके मुताबिक डॉक्टर्स को सुशांत के शरीर में किसी भी तरह का जहर नहीं मिला है।
एम्स की रिपोर्ट सीबीआई जांच से अलग नहीं है। हालांकि सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले कूपर अस्पताल के डॉक्टरों को पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं दी गई है। कूपर अस्पताल की रिपोर्ट को विस्तार से देखने की जरूरत बताई गई है। सुशांत के परिवार की तरफ से उनके फैमिली वकील ने सुशांत को मौत से पहले जहर दिए जाने की आशंका जताई थी, लेकिन अब एम्स की रिपोर्ट में ये साफ हो गया है कि सुशांत को किसी भी तरह का जहर नहीं दिया गया था। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी जांच कर रही है। पिछले दिनों एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर से पूछताछ की। उनके मोबाइल फोन भी सीज किए। सब किया, लेकिन एक काम करना भूल गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीबी के अफसर सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के स्टेटमेंट्स पर उनके साइन लेना भूल गए। बाद में इसके लिए उनके घर तक गए। रिपोर्ट्स में ये तक कहा जा रहा है कि सारा अली खान के घर पर ना होने पर उनके एक स्टाफ मेंबर के साइन लिए गए। खबर ये भी है कि एनसीबी इन लोगों को पूछताछ के लिए फिर बुला सकती है। बीते 27 सितंबर को लेजेंडरी डायरेक्टर यश चोपड़ा की बर्थ एनिवर्सरी थी। ऐसे में उन्हें याद करते हुए एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने एक दिलचस्प याद शेयर की है, जो साल 2004 में आई फिल्म वीर ज़ारा से जुड़ी है। प्रीति ने बताया कि वीर ज़ारा के बाद यश चोपड़ा ने कभी भी उन्हें उनके असली नाम से नहीं पुकारा, हमेशा ज़ारा ही कहा, जो फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम था। वीर ज़ारा में शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी ने काम किया था। आज के शो में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।